नमस्कार बच्चों, मैं हूं आलोक दैया और आखिर वो इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, एज पर आवर प्रॉमिस जो हमने कहा था कि नेशनल इनकम जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कैसे आसान भाषा में और शॉर्टेस्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके, तो टीम ने एक तगड़ी मेहनत की और उस तगड़ी मेहनत के बाद मैंने भी ये डिसाइड किया कि फिर से नेशनल इनकम के चैप्टर को और आसान भाषा में और इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो नेशनल क्रश से बाहर निकल आइए, नेशनल इनकम पे बात करते हैं और नेशनल इनकम पे जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर नेशनल इनकम हो क्या रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट एरिया है जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो जो डिफिकल्टी उस फार्मूलाज को समझने के लिए, उस डेफिनेशन को समझने के लिए जो नेशनल इनकम में बड़ा सा यू नो जो रिपीटेटिव मैनर पे बार बार जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इन सबको कैसे आसान किया जाए, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात शुरू कर देते हैं, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम का क्या है। तो नेशनल इनकम सिंपली आपको एक चीज समझाता है, एक चीज बताता है। नेशनल इनकम आपको एक चीज बताता है कि भाई साहब, देश के अंदर में हिसाब मांगना चाहिए ना। माँ बाप भी हिसाब मांगते हैं, तो देश अगर आपसे हिसाब मांग रहा है या देश का हिसाब आपको अगर करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। तो वो नेशनल इनकम आपका हिसाब क्या मांग रहा है कि कितना पैसा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, राइट। जैसे में वेजेज कितना, ठीक है, जैसे में रेंट कितना, जैसे में इंटरेस्ट कितना, और जैसे में प्रॉफिट कितना। तो ये जो चार चीज है, ये चार चीज का सम है। सम मतलब ये चार इनकम। वेजेस कौन कमा रहे हैं, वेजेस कौन कमा रहे हैं, जल्दी बताइए। वेजेस कौन कमा रहे हैं, लेबर कमा रहे हैं। प्रॉफिट कौन कमा रहे हैं, प्रॉफिट रेंट कौन कमा रहा है, हाउस होल्ड वाला आदमी कमा रहा है जो अपने घर को भाड़े पे दे रहा है। इंटरेस्ट कौन कमा रहा है, इंटरेस्ट कौन कमा रहा है जो अपने पैसे को फाइनेंस पे ब्याज पे दे रहा है, राइट। और प्रॉफिट कौन कमा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। इनकम टैक्स में भी जाते हैं तो हम लोग ये सभी सुनते हैं ना कि सैलरी कमाना, सैलरी वेजेस एक एक टाइप ऑफ हो गया, राइट। रेंट कौन कमा रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट कौन कमा रहा है, इनकम फ्रॉम फाइनेंस, राइट, डेट पे पैसा डाला तो इससे इंटरेस्ट। प्रॉफिट, बिजनेस पे प्रॉफिट। तो ये चार चीजों का समेशन कहीं ना कहीं नेशनल इनकम कहला रहा है, राइट। क्या कहला रहा है, हाँ। और कहाँ से ये चारों पैसा आया, चारों इनकम कहाँ से आया, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है ना, काम हो रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, घर भाड़े पे रहेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, पैसा आपका किसी काम में, अच्छे काम में लगा, वहां से इंटरेस्ट कमाना, दैट इज द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस हो रहा तो ही ना प्रॉफिट हो रहा है, वो एक बिजनेस एक्टिविटी, राइट। ये चीज, चार चीज दिमाग में जरूर डाल देना, एग्जाम हॉल में ले जाना मतलब दिमाग में कैरी करना भाई, हाँ। फिर उसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल इनकम क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल इनकम क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल इनकम क्या है। अच्छा पहले ना ग्रॉस और नेट को समझ लो रे भाई लोग। ग्रॉस और नेट को समझ लो। ग्रॉस होता है मोटा मोटी, नेट होता है सटीक। ग्रॉस मतलब मोटा मोटी, नॉट मोटा मोटी वैसा नहीं। ग्रॉस मतलब हाँ कुल मिला के। नेट मतलब हिसाब करके। जनरली बिजनेस के हिसाब से देखते हो, जब नॉट नेट प्रॉफिट पे आता है ना तो डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन ये सब एडजस्ट हो जाता है। ग्रॉस में क्या होता है, मोटा मोटी। ग्रॉस में एक बार है ना वो याद कर लो ना, टी फॉर्मेट वाला, कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है वो यहाँ पर आपका जो रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट हुआ, यहाँ पर उसका इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, याद आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये माइनस होने के बाद यहाँ पे ये जो एरिया आता था ना, यहाँ पे जो एरिया आता था ये ग्रॉस वाला होता था, राइट, याद है, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट होता था। उसके बाद फिर जब तुम कमा रहे हो, कजा रहे हो, और यहाँ पर फिर ये जो आया ग्रॉस प्रॉफिट, इस पे फिर जो खर्चा एडजस्ट हुआ, डेप्रिसिएशन वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सब एडजस्ट होने के बाद फिर तुम्हारे सामने क्या आया, क्या कटा गया, तो फिर फाइनल वो आता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट, राइट, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस और नेट का आइडिया लगा लो कम से कम। तो ग्रॉस और नेट का जब आइडिया लगेगा तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा ग्रॉस मतलब सर बोल रहे थे, ग्रॉस मतलब बोलो तो क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ग्रॉस मतलब क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जल्दी 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 जल्दी, ग्रॉस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, याद याद है, याद है, याद है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। हाँ। नेट का मतलब क्या था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये दो फैक्टर्स को थोड़ा सा दिमाग में डाल लो, राइट। तो मनी नेशनल इनकम, अच्छा सॉरी, ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई, टोटल इनकम अर्न्ड बाय ए कंट्रीज रेसिडेंट्स इंक्लूड इनकम फ्रॉम अब्रोड। अच्छा ये बाहर में भी जो पैसा कमा रहे हैं इंडिया के कारण से, वो माना जाएगा, राइट, वो इंडिया का ही माना जाएगा, वो भी हमारा है, राइट।
और नेट का क्या मतलब हुआ, अभी हम लोग पढ़ के गए, तो जीएनआई, जीएनआई क्या था, जीएनआई ये रहा, जीएनआई ये रहा सर, जीएनआई 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 ये रहा, टोटल जो कमाया गया साल भर में प्लस बाहर से भी, बाहर से मतलब उसको क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से भी जो कमाया गया। नेट का क्या मतलब हो गया, नेट नेशनल इनकम का क्या मतलब हो गया, जो जीएनआई है उसमें से क्या माइनस कर सकते हो, बोलो तो क्या माइनस कर सकते हो, डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो। क्लियर है, एकदम हल्के में लो रे भाई, इतना टेंशन मत लो, नेशनल इनकम बहुत इजी चैप्टर है, अगर ढंग से समझ में आ गया तो, सब्जेक्ट टू राइट। मनी, मनी नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम, अब यहाँ पे भी फिर तुमको समझने वाला बात है क्या, मनी नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। अब ये दो और फंडा है जिसपे काम करना है। मनी नेशनल इनकम को अगर तुम करंट प्राइस नेशनल इनकम भी बोल दो तो कोई बुरा बात नहीं होगा, करंट प्राइस नेशनल इनकम बोल दो तो कोई बुरा बात नहीं होगा, ये समझाने के लिए कि वहां पर जो नेशनल इनकम है वो मेजर किया जा रहा है कैसे, करंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे जो कैलकुलेट किया गया उसको आप बोल दिए मनी नेशनल इनकम, इजी सिंपल। रियल नेशनल इनकम का क्या मतलब हुआ, नेशनल इनकम मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस शोज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रियल नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है बताओ तो, मनी, नहीं दिख रहा, बड़ा कर देते तुम लोग के लिए, मनी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब सवाल आ रहा होगा प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स, अरे बाबा इंडेक्स गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जब टैक्स भरने जाओगे ना तो क्या होता है, एक सिंपल सा फंडा समझा देते हैं कि आज का बाप दादा कोई जमीन प्रॉपर्टी लिए थे समझो कि 10,000 में, आज की महंगाई में बेचने जा रहे हैं तो 10,000 का मशीन जो जगह है वो 1 करोड़ में बिक रहा है। क्या 1 करोड़ माइनस 10 लाख, खाली सोच के देखो, 1 करोड़ माइनस 10,000, बाकी के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, दिल मानेगा क्या, नहीं मानेगा ना। इंडेक्सेशन करके ये बताया जाता है कि उस समय जो 10,000 का जमीन लिया गया उसका आज का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से इसका दाम ज्यादा होना चाहिए। तो ये इंडेक्स कौन देता है, प्राइस इंडेक्स, ये गवर्नमेंट इशू करता है। कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है। और इसका बेस ईयर है ना, पहले का एक एग्जांपल दे रहे हैं, पहले इसका बेस ईयर होता था 100, एक बेस ईयर होता था, वो 100 धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या किया, जैसे 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 साल बढ़ा उसका वैल्यू को बढ़ा दिया गया। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको 1570 कर दिया गया, 1580 कहने गया, कहने का मतलब वो जो 100 था, राइट, वो जो 100 था वो आज 1570 है, तो वो जो 10,000 है वो आज कितना होगा, राइट, वो जो 100 था वो आज 1570 है, ठीक है, वो जो 100 था वो आज 1570 है, तो एक होगा तो 1570/100, तो वो 10,000 जो था उस समय वो आज कितना होगा, 1570/100 इंटू 10,000 इंटू 10,000, तो 2 जीरो यहाँ काट दो, 1570 और 2 जीरो लगा दो, तो 15 लाख कितना हो गया, 1,57,000, राइट। वो जो 10,000 का चीज था वो आज 1,57,000 है, वही मान लो उस 10,000 का चीज को 1 लाख का बना दो तो 15,70,000 का। क्लियर है, तो ये इंडेक्सेशन, तो रियल वैल्यू, रियल का मतलब क्या हुआ, रियल नेशनल इनकम का मतलब कि उसको इंडेक्स के हिसाब से, आज के हिसाब से बता के बताइए कि रियल में इनकम कितना है। पुराना इनकम पुराना बेस पे काउंट करके नहीं होगा, उसको इंडेक्सेशन करके बताइए। इंडेक्स पढ़ा होगा तुम लोग कभी ना कभी, इंडेक्स करके बताइए कि उसका आज के डेट में वैल्यू क्या है। सिंपल 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 सिंपल, ठीक है। नॉर्मल क्या हुआ, करेंट मार्केट प्राइस। दूसरा क्या हुआ, एमएनआई, एमएनआई मतलब करंट मार्केट प्राइस वाले हिसाब से जो तुम्हारा नेशनल इनकम आया डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये भी क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सर नेक्स्ट जो चीज है उस पर बात करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये है खतरनाक। तुम लोग यहीं पर दिक्कत में आ रहे थे, लेकिन हम इस दिक्कत का सॉल्यूशन बता दिए। क्या, वापस से बता देते हैं, वो ग्रॉस, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके यहाँ पे जो आ रहा था वो ग्रॉस, ऐसे समझो, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन वगैरह एडजस्ट करके जो आ रहा था वो नेट। ये चीज याद रख लो, तुम्हारा आधा काम आसान हो जाएगा, राइट। अब आ जाता है सबसे पहले, एकदम साफ साफ बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखो सब कोई, जी, जीडीपी
एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी तुम लोग सुनते होगे जीडीपी देश का बढ़ गया, जीडीपी में बढ़ोतरी, जीडीपी ये साल भर में कितना कमाया गया उसी को जीडीपी बोलते हैं। अब उसमें एक तरीका होता है कितना मैन्युफैक्चर हुआ, एक तरीका होता है कितना सेल हुआ, अलग अलग तरीका है इसको मेजर करने का, राइट। तो अभी सिंपल सा क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन अ ईयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी अंडरस्कोर एमपी। अंडरस्कोर एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस पे। अभी मार्केट प्राइस पे जब इसका कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो समझना कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये क्या है सर, सी हुआ तुम्हारा कंजम्पशन, सी हुआ तुम्हारा कंजम्पशन, ठीक है, जस्ट अ सेकंड रुको, सी हुआ तुम्हारा कंजम्पशन, एक सेकंड, कंजम्पशन, राइट। आई क्या हुआ तुम्हारा, आई क्या हुआ सर, इनकम बोल दे इसको क्या, ये लो तुम्हारे लिए हर काम को आसान करने का तरीका अपने पास है, तो एकदम समराइज मोड में निकाल लो, डाउट ही नहीं रहे तुम्हारे मन में, क्लियर है। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स है एक्सपोर्ट, एक्स है एक्सपोर्ट, एम क्या है, इंपोर्ट, एक्स माइनस एम का क्या मतलब हुआ, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। तो आप ये सब चीज का कैलकुलेट करके बता दो तो आपको पता चल जाएगा जीडीपी कितना आया। कठिन है क्या, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज एक्स माइनस एम। अब यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है, ध्यान से लिख लो इसको। अब यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, शुरुआत में ये हुआ जीडीपी एमपी, यहाँ पे ये हुआ जीडीपी एमपी, यहाँ पे मतलब टोटल में हिसाब देखा गया, टोटल में हिसाब देखा गया। अब तुमसे पूछा जाए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते समय बताओ तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बात किए थे अभी हम लोग, तो उसी जीडीपी एमपी से क्या माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसी जीडीपी एमपी से क्या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी, क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी, एक सेकेंड रुको, जीडीपी अंडरस्कोर एफसी, जीडीपी एफसी का मतलब क्या हुआ, लॉजिक क्या हुआ, सिंपल सा, जीडीपी अंडरस्कोर मार्केट प्राइस का एमपी, उससे माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स, उससे माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्स, तो तुम्हारे लिए जीडीपी एफसी निकल गया, जीडीपी एफसी निकल गया, जीडीपी एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर में। तो अगर सम में बता दे कि तुम्हारे को इतना इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ा, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ा, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये देना पड़ा, तो जब तुमको पूछा जाए कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालो तो सिंपल सा जीडीपी एमपी लेना, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देना, क्लियर है, वेरी गुड। अब सवाल नेक्स्ट आता है दैट इज द एनडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जस्ट अ सेकंड, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब एनडीपी अंडरस्कोर एमपी, ठीक है। अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एन का मतलब क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट का क्या मतलब बताया गया था अभी थोड़ा देर पहले, ऐसा नेट में आप बोले थे, ज्ञान दिए थे आप कि वो डेप्रिसिएशन वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो कौन सा तीर पहाड़ है भाई, फॉर्मूला मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हो तुम लोग, जीडीपी
MP, उसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो आपका यहाँ पे सिंपल सा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? NDP MP मार्केट प्राइस। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट नहीं आएगा क्या बाबा? ये तुम लोग नया नियम कानून बना रहे हो डराने के लिए हमको कि नहीं सर नहीं आएगा। आएगा ना? तो इसमें कौन सा हाथी घोड़ा था जहाँ पे हम लोग को डर लग रहा था कि सर नोट बना दीजिए तो अलग से, ये लो तुम लोग के लिए नोट भी बन गया। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एनडीपी, एनडीपी अंडरस्कोर फैक्टर कॉस्ट पे। अब एनडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालने का मतलब क्या हुआ? ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालने का मतलब सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, एनडीपी अंडरस्कोर फैक्टर कॉस्ट, उसमें से क्या माइनस करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये एमसी था राइट, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। क्लियर है सर? थोड़ा सा यहाँ पे ना डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं रुको। ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर लो या नेट प्रोडक्ट माइनस कर लो, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस कर लो। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रोडक्शन टैक्सेस वाला चीज रिलेटेड हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने आप में बड़ा एक सवाल रहता है, इसलिए इस पे बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब जीएनपी अंडरस्कोर एमपी। अब इसको कैसे निकालना है? जीएनपी अंडरस्कोर नेट, तो नेट के अंदर क्या कर लो? जीएनपी, ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंडरस्कोर मार्केट प्राइस पे जो है उसके अंदर ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड 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 क्या कर लो? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से जो पैसा कमाया गया उसको ऐड कर लो, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का बात हो रहा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशन का बात चल रहा है। नेशन का बात मतलब तुम्हारे नेशन के थ्रू जो बाहर में भी पैसा कमाया गया ना तुम्हारे नेशन के थ्रू, उसको काउंट करो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो जीडीपी अंडर इसको एमपी जो पहले में निकाल ले उसके अंदर तुम्हारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी ऐड हो जाएगा। कहाँ हाथी घोड़ा यार, तुम लोग हर समय रोता रहता है। नेक्स्ट GNP अंडरस्कोर फैक्टर कॉस्ट, अब ये निकालना है। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अंडर, अब सर अब फिर से फैक्टर कॉस्ट पे बात हो रहा है। फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग क्या माइनस करते हैं? GNP अंडरस्कोर मार्केट प्राइस, इससे क्या माइनस कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अंडरस्कोर फैक्टर कॉस्ट। मतलब सर आप कहीं ना कहीं ये समझाना चाह रहे हैं कि ये एरिया कहीं ना कहीं फैक्टर कॉस्ट को जन्म दे रहा है, और ये जो एरिया है डेप्रिसिएशन माइनस करने वाला जो एरिया है वो नेट पे बात कर रहा है, नेट पे बात कर रहा है। हाँ यही तो बात हम लोग बार बार कर रहे थे। जस्ट अ सेकेंड, तो ये जो बात हम लोग देख रहे हैं कि ये नेट वाला जो चीज आ रहा है ना जहां पर, हाँ, और फैक्टर कॉस्ट जो आ रहे हैं इस दोनों में, तो सर डिफिकल्ट तो अब नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा तो एक बार और कर लेते हैं। दैट इज द NNP, राइट, NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। अब NNP एट मार्केट प्राइस का सिंपल सा फॉर्मूला GNP एट मार्केट प्राइस, और उस मार्केट प्राइस से अगर हम लोग क्या माइनस कर ले तो काम आसान हो जाएगा। उस मार्केट प्राइस से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वो तुम्हारे लिए बन के आ जाएगा NNP माइनस, माइनस नहीं, NNP अंडर स्कोर
NNP अंडरस्कोर मार्केट प्राइस। तो सर ये ग्रॉस जीडीपी, सर ये तो लॉजिक बन गया, सुनना ध्यान से। जीडीपी ये लॉजिक बन गया। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डोमेस्टिक है बाबा, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम खाली तो समझा रहा है। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तुम पट से नेट पे पहुंच जाएगा। हाँ सर ये तो बात है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जल्दी बताना, दिमाग को बोलना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम। सर ये तो एकदम अब इजी है, हम लोग निकाल सकते हैं, निकालो, बताओ, देखो क्या हो सकता है। सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं, क्यों नहीं? यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला गया, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? पहले तो नेशनल इनकम का बात किया जा रहा है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी अभी जो निकाल के गए, एनएनपी अंडरस्कोर मार्केट प्राइस, एनएनपी अंडरस्कोर मार्केट प्राइस। अब वो जो मार्केट प्राइस है उसको फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, क्या माइनस करोगे? माइनस टैक्सेस, यही करते आए हो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? एन एन पी अंडरस्कोर फैक्टर कॉस्ट। या दूसरा तरीका क्या निकल सकता है? एन डी पी अंडरस्कोर फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंडरस्कोर फिक्स कॉस्ट प्लस एन एफ आई ए। ये दूसरा तरीका है, एन एफ आई ए, एन एफ आई ए, एन एफ आई ए। बट ये ज्यादा, ये भी इजी है, ये बहुत इजी है। तो ये इस तरीके से, कहाँ दिक्कत है? एक बार पढ़ना, वापस से प्रैक्टिस करना, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सारा चीज तुम्हारे आसपास है। अब इसको तुमको एग्जाम तक कैरी करके ले जाना है किसी भी फॉर्म में, पेपर फॉर्म में मत लेके जाना, दिमाग में याद करके, थोड़ा मेहनत करके, सम को सॉल्व करके इसको लेके जाना। डिस्पोजेबल इनकम, सिंपल सा बात करेंगे, कोई इधर उधर का बात नहीं होगा। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है? एक आदमी आदमी के लिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जितना कमाया, जहां जहां देना था दे दिया, उसके बाद जो बच गया वो डिस्पोजेबल इनकम हो गया, जिसको आदमी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में डालता है। द मनी इंडिविजुअल हैव लेफ्ट टू स्पेंड और सेव, स्पेंड और सेव। डिस्पोजल, डिस्पोजल, अरे बड़ा यूज करता है तुम लोग डिस्पोजेबल, यह डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम बड़ा यूज करता है तुम लोग, क्या बोलो तो? डिस्पोजल ग्लास। डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ? तुम्हारा इंडिविजुअल का जितना भी कमाई है उसके बाद जो तुम टैक्सेस दिया, जितना कमाया, जितना कमाया माइनस जितना टैक्सेस दिया, जो बचा वो तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम हुआ। अब उस डिस्पोजेबल इनकम को तुम स्पेंड कर या सेव कर, ये तेरा इच्छा। स्पेंड कर या सेव कर, ये तेरा इच्छा। क्लियर है? क्लियर है? फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा फॉर्मूला भी लिख दीजिए सर, ले भाई फॉर्मूला भी लिख देते तुम्हारे लिए। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेज, जो बचा वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाया। पर्सनल इनकम क्या हुआ? पर्सनल इनकम इज दैट ऑल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, इंटरेस्ट, जो अभी बात की स्टार्टिंग में, डिडक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, सोशल सोसाइटी कंट्रीब्यूशन। ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इंडिया में नहीं होता उतना ज्यादा, ये बाहर में होता है, अमेरिका में, और उसका फायदा भी मिलता है कि कल को एक भी अमेरिका में कुछ इशू होता है ना, कहीं आग भी लगता है तो आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस तीनों एक साथ पहुंचता है किसी भी दिक्कत में। कोई सुसाइड अटेम्प्ट भी करता तो तीनों पहुंचता है। यहाँ पे तो सब कुछ हो जाता तो तीनों के एक भी पहुंच जाए सही समय पे तो बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, कोई सॉरी बट फैक्ट को बोल दिया गया थोड़ा सीधे शब्दों में। ठीक है, डिडक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट बात कर लिए। फॉर्मूला क्या है पर्सनल इनकम का? पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इनकम सजा के लिखते हैं, चलो। पर्सनल इनकम फॉर्मूला क्या हुआ पर्सनल इनकम का? प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम से क्या माइनस कर देंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्प्यूटेड मत बोलो रे बाबा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या हुआ? जो नहीं माइनस, जो नहीं दिया गया, राइट, उसको भी माइनस किया जाएगा। माइनस, माइनस सोशल सिक्योरिटीज, सोशल सिक्योरिटीज, ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस लिख लो।
माइनस और क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये सब माइनस करने के बाद जो आया वो पर्सनल इनकम कहलाया। तो प्राइवेट इनकम, राइट, प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस, तो जो बचा वो तुम्हारा पर्सनल इनकम कहलाया। ठीक है, अब सिंपल सा एक शॉर्ट नोट बनता है एग्जाम के लिए, छोटा सा, 2-3 मार्क्स का पूछ देगा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं होता सर, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम। इसको एकदम आसान भाषा में ऐसे बोला जाता है कि देश का पर एक कैपिटा इनकम, देश बहुत बढ़िया माना जाता है, पर कैपिटा इनकम जो बढ़ जाता है, हमारे यहाँ हालात खराब हो जाते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाओगे, जब लग पता चलता है कि ऐसा पिरामिड जैसा हाल है, ऊपर का 20% आदमी खूब पैसा कमा रहा है, 80% उसी पैसा का उपभोग कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे चलेगा रे बाबा। लेकिन इन सब के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन सिंपल सा ये होता है कि नेशनल इनकम जितना है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल गया, पर कैपिटा इनकम निकल गया, वो निकल गया। क्लियर है? ठीक है, समझ आया? ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग, मेथड्स ऑफ, सर कलर चेंज कर लीजिए ना, ठीक है कर देता है, चलो, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कैसे निकाला जाएगा मेजर नेशनल इनकम का मेथड क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ थोड़ा कमजोर है और हाथ फ्री नहीं है कि फॉर्मूला अप्लाई करके सम का सॉल्यूशन कैसे करें, उनके लिए ये संजीवनी बूटी है, इनके लिए ये संजीवनी बूटी है। तो पहला तरीका है, पहला तरीका है प्रोडक्शन मेथड, पहला तरीका है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड ऑब्वियस है, एक देश में कितना माल बना रहे बाबा पता कर लो तो। ठीक है, थोड़ा बहुत सावधानी रखना है, डबल काउंटिंग ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा वो सावधानी रखना है, प्रिकॉशंस क्या रखना है कि जो मार्केट में रीच किया है उसी को इंक्लूड करना। क्लियर है? ठीक है, और दिक्कत क्या, एडप्ट द वैल्यू एडेड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एक तरीका है, भाई कितना का माल बना उससे पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम क्या है। दूसरा तरीका जो ज्यादा पॉपुलर, दैट इज द इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम से पता कर लो। एड ऑल इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या फैक्टर होता है हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, रेंट, वेजेज, रेंट वेजेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अरे बाबा कुछ प्रोडक्शन करोगे तो ये चार चीज ही तो चाहिए फैक्टर प्रोडक्शन में, वेजेस दोगे, रेंट दोगे फैक्ट्री का या ऑफिस का, इंटरेस्ट दोगे जो कैपिटल उठाए, और प्रॉफिट जो कमा के दोगे, ये चार ही जगह से तुम्हारा सारा धंधा बंट रहा है। तो इन सारों को कैलकुलेशन करके तुमको बताना है। दिक्कत कहाँ होता है, इंक्लूड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनको भी इंक्लूड करना है। राइट, ये क्या हुआ, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हुआ। प्रोफेशनल्स रिलेशन क्या हुआ, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या हुआ, प्रोफेशनल्स हुआ। ये प्रोफेशनल का पैसा को भी काउंट करना रे बाबा, डॉक्टर, लॉयर, राइट, ताकि कोई मिस ना हो, सबके हिसाब हो कि कितना कमाया देश में। क्लियर है? क्लियर है? थर्ड वन, थर्ड वन, एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहला क्या था, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या सीरीज हो जाता है, वैल्यू जहां जहां ऐड होता जाता है उसके हिसाब से काम किया जाता है। दूसरा क्या था, इनकम मेथड। इनकम मेथड कौन कौन एरिया कमा रहा है, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, उसको काउंट किया गया। राइट, थर्ड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का जब बात होगा, एक्सपेंडिचर मेथड का जब बात होगा तो बात होगा वही, क्या बात होगा, जीडीपी अंडरस्कोर मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो तो मेरा मेमोरी ठीक है क्या, हाँ सर ठीक है, सी प्लस आई प्लस, सी क्या था कंजम्पशन, आई क्या था, आई क्या था इन्वेस्टमेंट, जी क्या था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स क्या था एक्सपोर्ट, एम क्या था इम्पोर्ट। राइट, निकाल लो, काम खत्म। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। टॉपिक चेंज कर दे क्या सर, हाँ हाँ करो करो। डिफिकल्टीज
ये ऐसा पॉइंट आता है तुम लोग बड़ा जल्दी काम करना शुरू कर देता है। डिफिकल्टीज सर बहुत कुछ है लाइफ में, फटाक से आंसर दे देंगे। डिफिकल्टीज क्या है? लैक ऑफ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉटरी है मक्खन, इसको भूलना मत। डिफिकल्टी तुम सोचो ना, तुमको अगर जीडीपी काउंट करने बोल दिया जाए, तो तुमको ये नेशनल इनकम काउंट करने बोल दिया जाए, तो तेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाएगा? सर सबसे बड़ा दिक्कत होगा, होगा फिलहाल तो सर लैक ऑफ डेटा, डेटा ढंग से नहीं मिल रहा। दूसरा क्या होगा? इलिटरेसी, लोग ढंग से डेटा देना नहीं चाहता है, जानकार नहीं है। तीसरा क्या होगा? इलीगल एक्टिविटी, छुपा के करने वाला काम, तो कहाँ से उसको काउंट किया जाएगा? तो वो क्या कर लगता है, तस्करी वस्करी होने वाला काम का पैसा काउंट हो रहा होगा क्या? नहीं हो रहा होगा, वरना तो नेशनल इनकम और हम लोग का झटाझट जीडीपी तो बढ़ के एकदम ताबड़तोड़ ब्लैक मनी कितना हो मोदी जी कोशिश कर ले जी, बड़का डिफिकल्ट टास्क बा ब्लैक मनी को काउंट करना या ब्लैक मनी को सिस्टम से निकालना। डबल काउंटिंग, हाँ कम जरूर हुआ है, इस पे कोई डाउट नहीं है। डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग मतलब एक ही चीज को रेंट रेंट के बदले उसमें भी डबल काउंटिंग ना हो जाए, इसका ध्यान रखना, होता है होता है। नंबर 6, नॉन मार्केटेड। सर एक एक लाइन में कुछ लिख देंगे, हाँ बाबा, एक एक लाइन में लिख दोगे तो इसीलिए बोले मक्खन है, इसको जरूर से कर लेना। नॉन मार्केटेड गुड्स, नॉन मार्केटेड गुड्स, नॉन मार्केटेड गुड्स, वो जिस चीज का मार्केट ही नहीं है तो फिर वो काउंट ही नहीं हो रहा ना, समझो। नंबर 7, पर्सनल सर्विसेज। नंबर 8, कैपिटल गेन और लॉसेज, कैपिटल गेन और लॉसेज, कैपिटल गेन और लॉसेज मतलब ड्यू टू करेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटी नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उस कैपिटल गेन और लॉसेज को नहीं दिखाया जा रहा। मक्खन, फिर से बोल देते हैं मक्खन, जरूर से कर लो। डिफिकल्टीज, ये एरिया, ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए सर इसको, हाँ ठीक है। अब आ जाओ एक और दूसरा इंपॉर्टेंट मक्खन चीज, मक्खन चीज मतलब सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो इसमें क्या बात है, समझो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम पैसा कमा के ला के मम्मी को दिया, तो मम्मी खाना बना के तुमको दी। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल बन रहा है जिसके ऊपर बात कर रहा है कि ये क्या है आखिर में। अभी एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी जो पार्ले जी बिस्किट के फैक्ट्री में काम करता है। अब उसका लाइफ समझ, फैक्ट्री में काम करने से उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। और फैक्ट्री में काम करके उसको वेजेस मिलता है, फैक्ट्री में खाने को उसको पार्ले जी मिलता है। लेकिन वही घर पे जाने के बाद वही आदमी उस पार्ले जी को खरीदता है, बाई करता है। तो पार्ले जी का कंपनी उसको वेजेस दिया और वो उसी पैसे वेजेस से पार्ले जी खरीदा। समझ में आ रहा है? दुनिया गोल है, राइट। तो लेबर, समझना इधर में, लेबर लैंड कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस, ये किसको मिला? आम आदमी की तरफ से किसको मिला? बिजनेस फर्म्स को मिला। अब बिजनेस फर्म्स इस सारा चीज के ऊपर खर्चा करके किसको क्या क्या दे रहे हैं? लेबर को वेजेस दे रहा है, लैंड को रेंट दे रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरप्राइज को प्रॉफिट दे रहा है। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत इजी चीज है ये, बहुत इजी चीज है। टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड एंड फर्म, ये मान के चलो टू सेक्टर मॉडल है ये। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फर्म्स एंड गुड्स आर सोल्ड टू हाउस होल्ड। मतलब दो जन है, कौन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? दो जन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो जन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो जन है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स। हाउस होल्ड इसको क्या दे रहे हैं? फर्म्स को जमीन दे रहा है, मेहनत दे रहा है, मेहनत मतलब जमीन दे रहे हैं, ठीक है। मेहनत, लेबर दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं। बदले में क्या ले ले रहे हैं? बदले में क्या ले ले रहे हैं? बदले में क्या ले लेता है सर? ये यहाँ से कर ले। बदले में क्या बोला? लेबर के बदले में वेजेस ले ले रहा है, वेजेस के बदले, लेबर के बदले में वेजेस ले रहा है, लैंड के बदले में रेंट ले ले रहा है, फाइनेंस के बदले में इंटरेस्ट ले ले रहा है, बिजनेस के बदले में प्रॉफिट ले ले रहा है।
तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इसमें अगर तुमको लग रहा है कि अरे बड़ा डिफिकल्ट था, तो भाई ये बात तो ठीक नहीं है। अभी दो चीजें, ए एंड सी, बी एंड डी। ए एट द हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर प्रोडक्शन टू फर्म्स, एट द बॉटम सी फर्म सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, ये है रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या है कि वो कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं है। एट द टॉप हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स, एट द टॉप फर्म सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। और दूसरा केस क्या मनी फ्लो में, एट द टॉप फर्म पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और वो फंड क्या करता है वही सी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो रियल फ्लो, मनी फ्लो, मनी फ्लो में मनी फैक्टर्स, रेंट, राइट, रेंट, आई मीन रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। रियल फ्लो का मतलब क्या है, वो रियल में क्या दे रहा है, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, बदले में क्या ले रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों याद नहीं रह सकता भाई, तुम लोग क्यों बोलता है कि हम लोग को याद नहीं हो रहा। और छोटा, और अब कितना छोटा लेके जाओगे एग्जाम में, बताओ कितना छोटा पॉइंट लेके जाओगे। आसान करो इसको, चीजों को दिमाग में भी रखने का आदत डालो, ठीक है। अब इसमें ना, अब इसमें देखो ये कहानी मेरे को बनाना नहीं आता, इसलिए ना कैट को कैट लिख रहे हैं। एक कहानी कैट और मंकी के बीच का था। दो बिल्ली, याद है, दो बिल्ली लड़ाई कर रहा था, मेरे को ज्यादा मिल गया, मेरे को ज्यादा मिल गया। इसके बीच में मंकी आ जाता है और फिर दोनों का वो रोटी का टुकड़ा खा खा के बोलता है, अच्छा अब इधर ज्यादा हो गया, अब इधर ज्यादा हो गया। कौन खा लेता है, मंकी खा लेता है। ये अगर स्टोरी तुमको याद है तो समझ लो कि इस केस में मंकी कौन है, ये कैट फॉर्म्स है, ये कैट फॉर्म्स है, ये कैट हाउस होल्ड है। इसके बीच में ये मंकी बन गया, तो कलर करना चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट है ये मंकी बन गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे बना, तीन जन शामिल हो गया, तीन जन जैसे शामिल हो गया तो अब ये बन जाएगा तुम्हारा थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल बनते के साथ क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हाउस होल्ड फर्म्स के अलावा ये जो लीकेज का काम है ये गवर्नमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट चीजों पर नजर रख रहा है, गवर्नमेंट चीजों पर ध्यान रख रहा है, और इन चीजों के ऊपर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लेना शुरू कर रहा है, राइट। तो सब्सिडीज भी देता है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रख लो, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देता है, सब्सिडीज भी देता है और टैक्स भी लेता है। सब्सिडीज देता है, देता है, देता है, टैक्स लेता है, टैक्स लेता है, टैक्स लेता है। कहाँ से भूल जाओगे बताओ, तो कहाँ से भूलोगे बताओ, चैलेंज है, भूल के दिखाओ। टू फैक्टर मॉडल, दो बिल्ली था, फैक्ट फर्म और हाउस होल्ड। तीन फैक्टर मॉडल, तुम्हारे लिए तीन जन शामिल हो गया, बिल्ली एक, बिल्ली दो, दैट इज द फर्म और दैट इज द हाउस होल्ड। लेकिन उसके बीच में मंकी बन के आया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, टैक्स लेता है, और पता है क्या होता है, सब्सिडी कम देता है, टैक्सेस ज्यादा लेता है। सब्सिडीज कम देता है और टैक्सेस ज्यादा लेता है। कहाँ से टफ हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। ओहो सर ये तो खत्म होने आ गया, अरे होगा नहीं खत्म। तुम लोग सर को उकसा दिए कि सर कुछ मैजिक करके दिखाइए। मैजिक, चीजों को आसान बनाना, जैसे बोलता है अहिंसा परमो धर्म, तो सरल परमो धर्म, सरल बनाओ, इजी करो। इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम द इनकम फ्लो, अब यहाँ पर क्या है देखो एक चीज, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द इनकम फ्लो टू रिमेन स्टेबल, दैट इज द इंजेक्शंस एंड गवर्नमेंट। कौन लीकेज क्या है, टैक्सेस एंड सेविंग्स must be equal to injections. Injections is the government spending and investment. If leakage are more, right, अब देखो यहाँ पे equilibrium conditions क्या है, if leakage, leakage मतलब क्या हुआ, टैक्सेस, जो भी अपने बात कर रहे थे बाबा, टैक्सेस एंड सेविंग्स, ये अगर ज्यादा है, टैक्सेस एंड सेविंग्स आर मोर देन इंजेक्शन। इंजेक्शंस क्या हुआ, ये क्या है, ये लीकेज है, इसका दूसरा नाम क्या है, का दूसरा नाम, ये टैक्सेस एंड सेविंग का नाम क्या है, ये आपका लीकेज है, लीकेज है। इंजेक्शंस क्या हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या सब्सिडीज या इन्वेस्टमेंट बोल लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वो ये इंजेक्शंस हो गया, गवर्नमेंट दे रहा है, समझ में आया? गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट तुम्हारा फायदा देख रहा है, गवर्नमेंट तुमको दे रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस को डेवलप करने के लिए दे रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करो, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, समझ लो सिंपल सा। तो इफ लीकेज आर मोर देन, इफ लीकेज आर मोर देन इंजेक्शन, तो इफ लीकेज आर मोर देन इंजेक्शन, एल इंजेक्शन, ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई
डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टैक्सेज एंड सेविंग ज्यादा होगा, टैक्स एंड सेविंग ज्यादा होगा, गवर्नमेंट का सब्सिडी कम होगा, तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो ये पैसा कम हो गया, ठीक है। लेकिन वही वाइसा वर्सा अगर बात करिए कंडीशन वन, वाइसा वर्सा दूसरा कंडीशन पे बात करें, इफ इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन लीकेज, तब क्या होगा, मनी सप्लाई मनी सप्लाई मनी सप्लाई मनी सप्लाई इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो क्योंकि इंजेक्शन मतलब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा दे रहा है सिस्टम में, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा दे रहा है सिस्टम में, तो गवर्नमेंट जहां ज्यादा पैसा दे रहा है सिस्टम में, तो वहां पर वो सारा चीज तुम्हारा इसमें कन्वर्ट होके आएगा। क्या कन्वर्ट होके आएगा, इस तरीके से कि ये मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो बताओ जल्दी से, भी थोड़ा देर पहले पढ़ के आए थे, लोन वगैरह फिर क्या होगा, ज्यादा वादा दिया जाएगा। हाँ सर। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज द नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। ए बाबा, पहले तो नॉमिनल का मतलब समझ लो, नॉमिनल का मतलब था कम से कम, अपने बोलता नहीं भाई नॉमिनल मेरे को इतना फीस तो दे दे, रियल मतलब एक्चुअली कितना आ रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करेंट प्राइसेस, रियल जीडीपी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट बेस ईयर प्राइसेस, एक्चुअली कितना हो रहा है, ऊपर ऊपर का बात मत कर। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इंक्लूड इन्फ्लेशन, यहाँ एडजस्टेड होगा इन्फ्लेशन, राइट, यहाँ नो एडजस्टमेंट, ठीक है। लेस रिलायबल फॉर कंपैरिजन, ऊपर दोस्त दोस्त को उधारी देता है, नॉमिनल बोलता बोले ले नॉमिनल तुम एक 500 पकड़, हिसाब नहीं मांगेगा। रियल में हम तेरे को 50,000 दिया था भाई, हिसाब चाहिए, मांगेगा, बिकॉज एनालिसिस के लिए रिलायबल डेटा है वो। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म कंपेरिजन, मेजर ट्रू ओवर द ओवर टाइम, कहाँ हार्ड है, जवाब दो, कहाँ हार्ड है। जीडीपी डिफ्लेटर जिसको कहते हैं, ये टॉपिक है छोटा सा, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ये तुम्हारा वही है ना बाबा, हिसाब दे रहा है तुमको कि क्या सही है नहीं है, उसके ऊपर बात कर रहा है। बेस ईयर जीडीपी डिफ्लेटर कहाँ जाए, मेजर्स ओवरऑल प्राइस चेंजेस इन द इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी इतना था, रियल जीडीपी इतना है, नॉमिनल जीडीपी 100 है मान लो, रियल जीडीपी अगर एडजस्ट करके 80 आ रहा है, तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल समझाता है कि कितना क्या हुआ, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, क्लियर कर लो। आइटम्स इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्या क्या चीज इंक्लूड किया जाएगा, क्या चीज नहीं किया जाएगा। इंक्लूड क्या किया जाएगा, इनकम फ्रॉम ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पर्सनल लोन वाला नहीं, रेंट सैलरी कंस्ट्रक्शन एज इन्वेस्टमेंट, पढ़ के गए थे। नॉट इंक्लूडेड ट्रांसफर पेमेंट गिफ्ट वगैरह नहीं काउंट होगा, पेंशन काउंट नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय होम मेकर्स काउंट नहीं होगा, कैपिटल गेन काउंट नहीं होता, एक्सपेंडिचर ऑन पर्सनल गुड्स लाइक कार लोन इलीगल इनकम ये सब काउंट नहीं होगा। कौन सा तो बड़ा बात हो गया। ट्रांसफर अर्निंग्स एंड कैपिटल गेन इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर अर्निंग नॉट इंक्लूडेड, कैपिटल ट्रांसफर अर्निंग्स मतलब होता है एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करके जो अर्निंग कर रहे हो, कैपिटल गेन बात कर चुके, दे आर नॉट पेमेंट फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। आलोक ही अपने दूसरे बैंक अकाउंट में फिर पैसा भेज रहा है, फिर आलोक एक जन दोस्त को पैसा दिया, दोस्त वापस से पैसा दे दिया और तुम बोल रहे हो इसको प्रोडक्शन है, बताओ ये प्रोडक्शन है, तब तो ऐसा प्रोडक्शन कितना मतलब जीडीपी तो फोड़ फाड़ देगा इंडिया का एकदम है, नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, राइट। और कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन का अलग से काउंटिंग होता है, तो बताइए ये जीडीपी जीएनपी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, इनकम टैक्स भी समझ जाओगे, इनकम टैक्स में भी कैपिटल गेन का काउंटिंग अलग से होता है। ये जो 5 सोर्सेज है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शायद हो गया, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन का ना इनकम टैक्स में अलग से काउंटिंग होता है, यहाँ पे भी अलग से काउंटिंग हो रहा है, टैक्स में अलग से कंसेप्ट है। चैप्टर खत्म है, समाप्त है। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्या निकालने बोला है, फॉर्मूला आपके सामने है, एकदम एकदम दिमाग में रख लो कि किस तरीके से हम लोग ये जीडीपी और जीए सारा कैलकुलेशन निकालते गए, ग्रॉस का नेट का, ये फंडा समझा दिया गया, इसके ऊपर काम करो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, हिम्मत मत हारना। एक तो थ्योरी क्वेश्चन था वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए, थ्योरी क्वेश्चन भी करके जाओगे, जिनका हाथ थोड़ा तंग है मैथ के ऊपर में वो थ्योरी क्वेश्चन भी करके जाओगे, तो नेशनल इनकम नेशनल क्रश की तरह काम आएगा। जितना तुम लोगों को नेशनल क्रश से खुशी मिलता है उतना ही खुशी नेशनल इनकम से भी मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।